अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स के बारे में बहुत सारी बातें आप पहले जानते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें जो सबसे बड़ा आप समझें मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है। सो प्रोटीन हैव लॉट ऑफ डाइवर्सिटी आल्सो, और अगर हम सिंपल डेफिनेशन करना चाहें प्रोटीन्स की तो हम कहते हैं प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन की स्ट्रक्चर और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि शुरू में साइंटिस्ट ये समझते थे कि हमारी बॉडी की जो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन ही है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थी। और जब क्रोमोसोम डिस्कवर हुए हैं तो तब तो श्योर था कि प्रोटीन ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि नहीं, प्रोटीन नहीं है बल्कि डीएनए, विच इज़ मोर सिंपलर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड। इसके मुकाबले में जो प्रोटीन है उस 20 अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल था। लेकिन साइंटिस्टों ने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि ऑल दीज 20 अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय दीज 4 न्यूक्लियोटाइड्स which are adenine, guanine, cytosine and thymine, sometimes uracil in case of RNA. So इसको हम जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर जो फंक्शंस हैं डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम अगर नंबर करें तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल है हमारी बॉडी का। ज़्यादातर मसल्स हमारे प्रोटीन से बने हैं, और बोन का बहुत सारा हिस्सा प्रोटीन से बना है। हमारी बॉडी की नॉट ओनली ऑफ द ह्यूमंस बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें अगर आप प्रोटोजोन या प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से है। अगर आप इंसेक्ट की बात करते हैं तो बॉडी की जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड दे एक्ट एज एनर्जी सोर्स आल्सो। ऑफ कोर्स ईजीली डाइजेस्टेबल है और बहुत शानदार किस्म का एनर्जी सोर्स है। और हम अक्सर कहते हैं कि जी प्रोटीन अगर हमारी डाइट के अंदर शामिल नहीं है तो बहुत सारी माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटीन्स आर यूज्ड अगेंस्ट डिजीजेस इन हायर एनिमल्स। हीमोग्लोबुलिन्स की बात आपने सुनी होगी, एंटीबॉडीज़ का नाम आपने सुना होगा। हमारा सारा इम्यून सिस्टम बेस ही प्रोटीन्स पे करता है, एंटीबॉडीज़ पे बेस करता है, और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये प्रोटीन्स होती हैं। मज़े की बात यह है कि जो एंटीजन होती हैं वो मोस्टली प्रोटीन होती हैं विच आर प्रोड्यूसिंग डिजीज इन द ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन्स एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स के तौर पे काम करती है। यस, हार्मोन्स जो मोस्टली हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। कुछ जो होते हैं स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर है। दे एक्ट एज रिसेप्टर्स इन सेल मेम्ब्रेन। हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जितना मटीरियल इंटर होता है या बाहर जाता है वो सारे का सारा उसको प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं, प्रोटीन रिसेप्टर कंट्रोल करते हैं। ये रिसेप्टर अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करते तो हम बेशुमार किस्म की एलिमेंट्स डिजीज़ में चले जाते हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। वो सेल जो हैं वो उनके रिसेप्टर्स इंसुलिन को डिटेक्ट ही नहीं करते या उसको एंटर ही नहीं होने देते सेल के अंदर। सो व्हाट हैपन दैट सेल बिकम स्टार्व्ड और समथिंग पैथोजेनिक कंडीशंस डेवलप। ये एक पूरी पैथोलॉजी है जिसको किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स एंड एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम के बारे में तो बहुत सारी बातें जो हैं वो हम आगे करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एंजाइम के ऊपर। दे इंटर एंड स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, ये एंजाइम की बात हो रही। अमीनो एसिड्स क्या है? हम कहते हैं, हमने कहा था दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन, और हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो ये अमीनो एसिड जो हैं वो, या अमीनो एसिड अमीनो एसिड दोनों पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमीनो एसिड जो है ये इनमें 2 ग्रुप होते हैं बेसिकली। एक अमीन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एसिड ग्रुप है, इसलिए इसको अमीनो एसिड कहते हैं। और एक इनमें आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप सब में एक जैसा है, अमीन ग्रुप ज़ाहिर है अमीन ग्रुप रहेगा,
और आर ग्रुप जो है ये डिफरेंट है, जो डिफरेंट 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं उनमें ये आर ग्रुप डिफरेंट है। सो दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब चेन बनती है, हमने कहा ना पॉलीमर है, पॉलीमर बनने के लिए इनमें बॉन्ड तो बनना चाहिए। सो इनके अंदर जब बॉन्ड बनता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है विच इज कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है एक पेप्टाइड चेन के अंदर लगे हुए वो 50 से लेकर 2000 और रादर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और 2 अमीनो एसिड बॉन्ड टू फॉर्म डाईपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड फॉर्म ट्राईपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड अगर उससे ज़्यादा लग जाते हैं, मोस्टली जो प्रोटीन चेन्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड होती हैं। स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये दो अमीनो एसिड्स हैं, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और इसका अमीन ग्रुप, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ये एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ये निकल जाता है, और जो बॉन्ड है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ये दोनों के दरमियान जो है ये वाला बॉन्ड जो है ये बनता है, ये बॉन्ड है बेसिकली। इसको अगर इसको हाईलाइट करना ज़रा इस वक्त मुश्किल है, तो ये इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये आपने याद रखना होता है, जो ग्लूकोज टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बनता है वो कौन सा है, अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड बनता है वो कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड वो कौन सा है। तो ये बाज़-औक़ात आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, और प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो बुनियादी तौर पे 4 तरह की है। ये आप देखें, अमाइनो एसिड, ये पहला अमाइनो एसिड है, उसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और ये दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनते जा रहे हैं और ये एक स्ट्रेट चेन बनती है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। स्ट्रेट चेन में अगर अमीनो एसिड लगे होते हैं तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन जो हैं वो फंक्शनल नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कहा है वो फंक्शनल नहीं होती। उसको फंक्शनल होने के लिए उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, या उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी तो वो फंक्शनल होगी। फंक्शनल मुराद जो उसने काम करना है वो करेगा। तो ये इनिशियल फॉर्म जो राइबोसोम्स बनाते हैं अभी कांट छांट से पहले, उसकी प्रोसेसिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होने से पहले, उसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो एक स्ट्रेट चेन होती है। उसके बाद उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बाज़ जगह पे यूज़ होती है, बीटा प्लेटेड शीट है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बहुत सारी होती है। बीटा प्लेटेड शीट का मतलब ये होता है कि इसी अगर चेन को इसको हम स्ट्रेट कर लें या ऐसे कर लें, तो इसको अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, जैसे आप एक किसी प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, या एक आप पैमाने के ऊपर दूसरा कोई पैमाना रख देते हैं उसके ऊपर, तो ये एक तरह से स्टैक बन जाता है, एक ढेर जैसे, या एक आप शीट्स का एक बंडल बन जाता है, जिसको बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। एंड सम टाइम ये जो स्ट्रेट चेन है ये घूम जाती है। अल्फा कार्बन जो है वो आप देखिए, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये कार्बन जो है ये कार्बन अल्फा कार्बन है, जिससे एक तरफ अमीन ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बेसिकली अल्फा कार्बन है, इस पे जो है वो घूम जाती हैं और ये हीलिक्स लाइक स्ट्रक्चर में। हीलिक्स हम बल खाती हुई सीढ़ी को कहते हैं, जो आमतौर पे घरों के कॉर्नर्स में बनी होती हैं, पुरानी इमारतों में आपने देखी होगी, स्प्रिंग की तरह से आप समझ लें। सो इसको अल्फा हीलिक्स का, अल्फा हीलिक्स अल्फा कार्बन जो है उसके इर्द गिर्द ही पूरी का पूरा स्ट्रक्चर या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो घूम रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रेचरी स्ट्रक्चर है, और ट्रेचरी स्ट्रक्चर में जो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और यही जो अल्फा हीलिक्स बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अल्फा हीलिक्स स्ट्रक्चर जो है स्प्रिंग लाइक, ये इट क्वाइल मोर एंड मोर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है। और ट्रेचरी स्ट्रक्चर में, क्वाटरनरी में उससे भी ज़्यादा क्वाइलिंग हो जाती है। सिंपली हम यही कह सकते हैं, इनके अंदर फिर बहुत सारे वीक बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं। इनको जॉइन रखने के लिए अल्फा प्लेटेड जो बीटा प्लेटेड शीट्स में भी, और अल्फा हेलिक्स में भी, और ट्रेचरी में भी, क्वाटरनरी में भी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है बिटवीन द डिफरेंट अमीनो एसिड जो आमने सामने आ जाते हैं, और सल्फर सल्फर बॉन्ड डेवलप हो जाता है। बहुत सारे जो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, उनके अंदर सल्फर होती है जो सल्फर सल्फर बॉन्ड डेवलप हो जाता है, और ये सल्फर सल्फर बॉन्ड भी इनको बाउंड करके रखता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कायम रखता है। तो बहुत सारे ऐसी प्रोटीन जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, और वो टर्चरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होती हैं जब फंक्शनल फॉर्म के अंदर हो। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने प्रोटीन्स के बारे में ओवरव्यू देखा है, इसको आपने याद रखना है। और एक टॉपिक हमारा रह गया है, वो न्यूक्लिक एसिड है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल या परसों जिस वक्त भी मौका मिला करेंगे। और इसके साथ आपका मिड का जो सिलेबस है, कोशिश करूँगा कि ये 2 चैप्टर ही मिड के अंदर रखूँ और इसको आप अच्छे तरीके से कर लें, और अगला चैप्टर लेकिन साथ साथ हम शुरू करते जाएंगे ताकि आपका फाइनल का जो सिलेबस है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें और इनको देखते रहें। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मिलती जाए, और जब आप यूट्यूब खोलें तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जो वीडियोस नई आई होती हैं या पुरानी वीडियोस भी, उनको ढूंढने में भी मसला ना बने। थैंक यू वेरी मच की तरह से आप समझ लें। सो इसको अल्फ़ा हेलिक्स का, अल्फ़ा हेलिक्स अल्फ़ा कार्बन जो है उसके इर्द गिर्द ही पूरी का पूरा स्ट्रक्चर या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो घूम रहा होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रेचरी स्ट्रक्चर है, और ट्रेचरी स्ट्रक्चर में जो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, और यही जो अल्फ़ा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है स्प्रिंग लाइक, ये इट क्वाइल मोर एंड मोर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है। और ट्रेचरी स्ट्रक्चर में, क्वाटरनरी में उससे भी ज़्यादा क्वाइलिंग हो जाती है। सिंपली हम यही कह सकते हैं, इनके अंदर फिर बहुत सारे वीक बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं। इनको जॉइन रखने के लिए अल्फा प्लेटेड जो बीटा प्लेटेड शीट्स में भी, और अल्फा हेलिक्स में भी, और ट्रेचरी में भी, क्वाटरनरी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है बिटवीन द डिफरेंट अमीनो एसिड जो आमने सामने आ जाते हैं, और सल्फर सल्फर बॉन्ड डेवलप हो जाता है। बहुत सारे जो हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, उनके अंदर सल्फर होती है जो सल्फर सल्फर बॉन्ड डेवलप हो जाता है, और ये सल्फर सल्फर बॉन्ड भी इनको बाउंड करके रखता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कायम रखता है। तो बहुत सारे ऐसी प्रोटीन जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, और वो टर्चरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होती हैं जब फंक्शनल फॉर्म के अंदर हो। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने प्रोटीन्स के बारे में ओवरव्यू देखा है, इसको आपने याद रखना है। और एक टॉपिक हमारा रह गया है, वो न्यूक्लिक एसिड है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल या परसों जिस वक्त भी मौका मिला करेंगे। और इसके साथ आपका मिड का जो सिलेबस है, कोशिश करूँगा कि ये 2 चैप्टर ही मिड के अंदर रखूँ और इसको आप अच्छे तरीके से कर लें, और अगला चैप्टर लेकिन साथ साथ हम शुरू करते जाएंगे ताकि आपका फाइनल का जो सिलेबस है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें और इनको देखते रहें। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मिलती जाए, और जब आप यूट्यूब खोलें तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जो वीडियोस नई आई होती हैं या पुरानी वीडियोस भी, उनको ढूंढने में भी मसला ना बने। थैंक यू वेरी मच। चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मिलती जाए, और जब आप यूट्यूब खोलें तो आपके सामने ऑटोमेटिकली जो वीडियोस नई आई होती हैं या पुरानी वीडियोस भी, उनको ढूंढने में भी मसला ना बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।